हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कोण समरूपता एंगल सिमिलरिटी को हिंदी तथा अंग्रेजी में जानेंगे, उसके बाद प्रमाणित करेंगे। आइए पहले मैं थ्योरम को लिखता हूं, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये समरूप होते हैं। इसलिए ये समरूप होते हैं। आपने मेरा समरूपता से संबंधित एक वीडियो देखा होगा। मैंने बनाया था कि दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्या शर्त हैं, क्या कंडीशन है। यदि नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिए, तो इसको समझने में सुविधा होगी। देखिए यहां दिया हुआ क्या है, मैं फिगर के द्वारा बता दूं कि एक त्रिभुज मान लेते हैं। यहां पे यदि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है, तो इनके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर है। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो दिखाना है कि संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी ध्यान रखिएगा इस बात को, जब संगत कोण बराबर दिए हों और उनको समरूप सिद्ध करना है तो हमें संगत भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना पड़ेगा। और यदि संगत भुजाएं समानुपाती दी गई हों, जिसको हम लोग S भुजा समरूपता में जानेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती दी गई हो तो संगत कोण बराबर सिद्ध करेंगे और तब फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब जानते हैं कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या क्या लिखते हैं। पहले लिखते हैं दिया है, फिर उसके बाद से क्या सिद्ध करना है, क्या रचना है किया उस मैथमेटिशियन ने, और उसके बाद प्रमाण हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, यह जो कोण है इस कोण के बराबर है। कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AB बट्टा DE भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं AB बट्टा DE बराबर होगा BC बट्टा EF बराबर होगा AC बट्टा DF। रचना करेंगे हम लोग। रचना क्या किया गया है, देखिएगा कि AB पर जो है ना, AB पर DE के बराबर AP काट लेंगे, AP, और AC पर DF के बराबर AQ कट कर लेंगे, और इस दोनों को क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। AB पर AP बराबर DE तथा AC पर AQ बराबर DF काटा
P से Q मिलाया, PQ मिलाया, यहाँ एवं लिख लीजिएगा, एवं PQ क्या किया, मिलाया। ठीक है, ये हम लोगों ने रचना कर लिया। अब प्रमाण में आ जाइए, प्रमाण का काम हम लोग करेंगे। प्रमाण में आपको याद रखना है, हमको भुजाएं जो है, कोण इसके क्या दिए हैं, बराबर दिए गए हैं, और भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, थेल्स प्रमेय का वीडियो मैंने बना दिया, आप देख लेंगे। यदि मैं PQ को BC के समानांतर सिद्ध कर दूं तो थेल्स प्रमेय से भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। यानी मेरा टारगेट क्या है कि मुझे PQ को BC के समानांतर सिद्ध करना है, तो भुजाएं समानुपाती आ जाएंगी। और PQ को BC के समानांतर सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संगत कोण बराबर करने पड़ेंगे। यानी यह जो तिर्यक-छेदी रेखा कट कर रही है, यह जो कोण है और यह जो कोण है, दोनों कोण आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। प्रमाण में देखिएगा, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में, त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, नो डाउट लिख लेंगे, दिया है। AP बराबर DE, और फिर क्या है, AQ बराबर DF। ये दोनों कहां से हुए, ये AP बराबर DE रचना से, ये नीचे वाला भी कहां से हुआ है, रचना से हुआ है। तो देख लीजिएगा, आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, आपको मिला होगा क्या चीज, SAS सर्वांग क्षमता। यदि दो त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण भी बराबर हो, तो वहां SAS सर्वांग क्षमता के तहत दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, इसमें APQ और DEF में AP DE के बराबर, AQ DF के बराबर और A बराबर D है, तो यस यस लग जाएगा। इसीलिए आई होप कि आप यहां देख पा रहे होंगे, SAS सर्वांग क्षमता से, SAS सर्वांग क्षमता से क्या होगा, त्रिभुज ये APQ सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, DEF। एनी डाउट? और जब सर्वांगसम होगा तो यह जो P है, यह E के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। संगत कोण भी तो बराबर हो जाएंगे, इसीलिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण E। लेकिन क्या दिया हुआ है, दिया है कोण B जो है कोण E, यानी कोण E जो है कोण B के बराबर है। लेकिन कोण B बराबर कोण E दिया है, कोण B बराबर यह जो कोण है इस कोण के बराबर है, ऐसा दिया गया है। तो दोनों का RHS सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसीलिए कोण P बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। हमको यही सिद्ध करना था कि यह जो दोनों ये कोण जो है संगत कोण है, दो रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है, तो ये ऊपर बना हुआ जो कोण है ये क्या है, संगत कोण है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और संगत कोण जो है आपस में बराबर कब होंगे, जब ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल होगा। यम पैरेलल या नो, यम इसको मान ले, इसको यल मान ले, तो यल पैरेलल यदि एम हो तो दोनों क्या होगा, संगत कोण, यानी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग जो है यहां देखिएगा क्या आया है, इसका विपरीत भी सत्य है कि यदि दो रेखाएं हैं और तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और ऊपर का दोनों का जो संगत कोण जो है बराबर है, तो दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। यह भी बात सत्य है, इसको भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो इसीलिए कोण P बराबर कोण Q, कोण P बराबर कोण B, सॉरी कोण P बराबर कोण B। यहां LHS पार्ट P बराबर क्या हो गया, B, P बराबर B। ये संगत कोण, या नीचे लिख देता हूं, चूंकि
ये संगत कोण हैं, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगा, बीसी। पी क्यू पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। एनी डाउट? अब जब पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल हो गया तो थेल्स पर में आसानी से लग जाएगा। तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से क्या होगा जी, तो ए बी बट्टा एपी, याद रखिएगा थेल्स प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो आपने कोई पढ़ा होगा एपी बट्टा पीबी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी, या बड़ा वाला पार्ट और छोटा ले लीजिए ए बी बट्टा एपी बराबर ए सी बट्टा ए क्यू, या बड़ा वाला ए बी बट्टा पीबी बराबर ए सी बट्टा क्यू सी, ये भी ले सकते हैं नीचे वाला, तो कोई भी ले सकते हैं। हमें जो यहाँ लाना है उसको देखकर मैं काम कर रहा हूं। यहाँ देखिएगा मैंने ए बी लिखा है ऊपर, तो ए बी बट्टा ए पी बराबर ए सी बट्टा ए क्यू। अब देखिए एपी और ए क्यू को थोड़ा कंसीडर कीजिएगा, एपी और ए क्यू को। तो इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, रचना से डीई और डीएफ के बराबर सिद्ध किया है, इसको रचित किया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि एपी बराबर डीई एंड ए क्यू बराबर डीएफ, कहां से जी, रचना से। इसीलिए यहां एपी के जगह पे हम डीई लिख सकते हैं और ए क्यू की जगह पे डीएफ लिख सकते हैं। ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा ए क्यू की जगह पे डीएफ। इसको इक्वेशन क्या मान लें, 1, इसको लेट कर लिया जाए। अब देखिए क्या आया, ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा डीएफ आया है। हमें क्या लाना है, ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा डीएफ बराबर बी सी बट्टा ईएफ, ये थर्ड साइड भी लाना है बी सी बट्टा ईएफ। हमने जब रचना किया तो हम ए बी और ए सी पर लिए हैं, कट किए हैं, तो हमें इसका अनुपात क्या आया है, ए बी बट्टा डीई बराबर ए सी बट्टा डीएफ आया है। यदि यह रचना यहां ना करके, यदि हम क्या करें, ए बी और बी सी पे कर दें, यानी इसको मैं मिटा रहा हूं टेम्पोररी समय के लिए, यहां मैं कर दूं यदि, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या आएगा, ये जो जिसपे मैंने रचना किया है, यदि इस पे P मान लूं और इस पे Q मान लूं, तो इन भुजाओं का रेशियो आएगा, यानी ए बी बट्टा डीई बराबर बी सी बट्टा ईएफ। तो सिर्फ लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, यहां ये कर दूं मैं काम जो था समझाने के लिए मैंने किया था, लिखेंगे इसी प्रकार ए बी तथा बी सी पर, ठीक है, ए बी तथा यहां लिख देता हूं बी सी पर रचना करके सिद्ध किया जा सकता है, कि क्या सिद्ध किया जा सकता है, ए बी और बी सी पर रचना करना है, तो ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा डीई बराबर बी सी बट्टा ईएफ। रचना बदल के आप ये काम कर सकते हैं। इसको क्या लेट कर लीजिए, आप इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, ए बी और डीई ए सी और डीएफ के बराबर है, ए बी और डीई बी सी और डीएफ ईएफ के बराबर है। इसका मतलब है कि तीनों अनुपात आपस में क्या होगा,
बराबर होगा समीकरण 1 तथा 2 से ए बी बट्टा डीई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, है ना। ये तो हो गया, भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती आ गई, तथा डी एफ। अतः त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, तो ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, संगत भुजाएं समानुपाती आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में समरूप हो जाएंगे, लिख देंगे क्यू ई डी। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए हम लोग इसको अंग्रेजी में करते हैं। यदि दो त्रिभुज में, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, इफ इन टू ट्रायंगल्स संगत कोण बराबर हो, corresponding angles are equal, तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, and equal, then their corresponding sides are in the same ratio, और इसीलिए समरूप होते हैं, क्या भी लिखेंगे, इन द सेम रेशियो या प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, और इसीलिए एंड हेंस ये समरूप होते हैं, तो लिखेंगे द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां मैं नीचे लिख देता हूं आर सिमिलर। क्लियर, क्या है एक बार मैं रीड कर दूं। और इफ इन टू ट्रायंगल्स, यदि दो त्रिभुज में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो संगत कोण है वो क्या है, बराबर हो, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो उसकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है, एंड हेंस, और इसीलिए द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कर रहे हैं। दिया है को आप लिख सकते हैं गिवन, इट इज गिवन। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में, तो यहां इन लिख लीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ को एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ। ओके, सिद्ध करना है, टू prove what you have to prove, the corresponding sides are in the same ratio. Okay, AB by DE is equal to AC by DF is equal to BC by F. Clear? Here रचना, कंस्ट्रक्शन AB पर AP बराबर DE, AB पर AP बराबर DE तथा AC पर AQ बराबर DF काटा। इस पूरे को मिटा देता हूं, लिखेंगे कट AP इज इक्वल टू DE ऑन AB एंड AQ इज इक्वल टू DF ऑन AC and join
पी क्यू, पी से क्यू को क्या किया, मिलाया। ठीक है, प्रमाण में आ जाइए। प्रूफ में त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, क्लियर, यहां कर लेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, दिस इज गिवन, क्लियर। AP is equal to DE by कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा। AQ is equal to DF, तो क्या हो गया, here in these two triangles APQ and DEF, two sides are equal in one angle, in the angle formed by these two sides are also equal. Then here you can apply SAS congruence criterion. Okay, clear? तो show by SAS congruence triangle APQ is congruous to triangle DEF. APQ and DEF both are congruent to each other. Okay, so angle P is equal to angle E, but angle B is equal to angle E. This is given. Here you can see B is equal to E, given. Then there's RHS are equal. Then LHS must be equal. Then angle P is equal to angle B, and these are P is equal to B. These are corresponding angles. Since these are corresponding angles, so PQ is parallel to BC. Okay, hence by Thales theorem, otherwise you can write by BPT, basic proportionality theorem. Hence by Thales theorem, in the Thales theorem, if a line drawn parallel to one side of a triangle, it divides the two sides in the same ratio, then here PQ is parallel to BC, then PQ divides the AB and AC in the same ratio. Okay, then we can write here AP by AP is equal to AC by AQ. Okay, any doubt? No doubt. Since AP is equal to DE, AP is equal to DE and AQ is equal to DF by construction, you can write here. So here at the place of AP, we can write DE, and at the place of AQ we can write DF. Any doubt? AB by DE, at the place of AP I have written here DE, and AC by DF, at the place of DQ I have written here DF. Let equation 1. Okay, here I have written, इसी प्रकार AB तथा BC पर रचना करके सिद्ध किया जा सकता है कि, you can see here I have done construction on these two lines AB and AC, and I have find here the ratio relating AB and AC. Okay, AB by DE is equal to AC by DF. If I am constructing after taking these two lines AB and BC, then I will find the ratio relating these two lines AB and BC. AB by DE is equal to BC by EF. Okay, I have written here the same thing. Similarly, on constructing on
on constructing, sorry, by similarly by constructing on AB and BC, we can prove that, yeah, it can be proved that we can prove that okay, AB by DE is equal to BC by EF. Let it equation 2. When you look at equation 1 and equation 2, you are finding AB by D is equal to AC by DF, and here also AB by D is equal to BC by EF. Then from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we can write this, the corresponding sides are in the same ratio. AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF. If corresponding sides are in the same ratio, then both triangle must be similar to each other. Then hence triangle ABC is similar to triangle DEF. Okay, QED. Okay, take the screenshot of this also.